चलिए मैं थोड़ा सा मेरा परिचय दे दूं। नाम सुरेंद्र जैन, आरसीएम की जन्मभूमि और मेरी जन्मभूमि, मेरे माता पिता के माध्यम से इस धरती पर मैं आया तो मुझे वही जन्मभूमि मिली जहां से आरसीएम की जन्मभूमि कह सकता हूँ। या आरसीएम का उदय हुआ और पूरे हिंदुस्तान में एक आर्थिक आजादी के अभियान का एक शुभारंभ हुआ। जी हाँ, भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में हूँ। शुक्रगुजार हूँ मेरी ऐसे मेंटर, ऐसी मेरी गाइडलाइनर अपलाइंस का, ऐसे मेरे सिस्टम के सारे टीम पार्टनर्स का, जिनकी वजह से मैं हूँ। मेरे अकेले में इतनी ताकत नहीं कि मैं आज आपको कुछ संबोधित कर पाऊं या आप मुझे सुन पाए, ऐसा मेरे में कोई वो ताकत नहीं है। मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा मेरे को जिन्होंने इस सिस्टम में जन्म दिया, मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी। मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको कि जिनकी वजह से आज सुरेंद्र जैन बना है, वरना उसको गली मोहल्ले में भी कोई सुरेंद्र जैन के नाम से नहीं पहचानता था। वो मेरे मेंटर जिन्होंने मेरे दिमाग के ताले खोले, इस लायक बनाया कि मेरे दिमाग के अंदर जो इतनी सोचने समझने की शक्ति है उसको उन्होंने बड़े रूप में दिया और मेरे को अंदर वो सपना दिया कि यार उस सपने को तू पूरा कर सकता है। नन अदर देन हिंदुस्तान मोस्ट वांटेड ट्रेनर मिस्टर संजीव गोयनका। एक ऐसा मेंटर, एक ऐसी अपलाइन जिन्होंने पर्दे के पीछे मुझे बहुत हिम्मत दी। जब जब भी मैं अपने आप को डिमोटिवेट मानता था तो मैंने उनसे पर्सनली कॉल किया। ये मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मेरी ऐसी अपलाइन जिन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा तू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सुरेंद्र जी, आपके अंदर एक इंसान नहीं एक भगवान छुपा हुआ है जिसकी ताकत पूरी दुनिया पहचान सकती है। बस आप हौसला कीजिए, हिम्मत कीजिए। नन अदर देन मिस्टर जे सानी जी, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक ऐसे मेंटर, ऐसी अपलाइन मिस्टर आर के चांद साहब फ्रॉम उड़ीसा भुवनेश्वर, जिन्होंने मुझे उड़ीसा की धरती में मेरे बिजनेस को बड़ा करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया और पल पल मेरे साथ रहे। कम तकलीफ में, ज्यादा तकलीफ में, कम संघर्ष में, ज्यादा संघर्ष में, कम कामयाबी में, ज्यादा कामयाबी में, हर समय उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया। एक ऐसी शख्सियत, मेरे भाई कह सकता हूँ, मेरे दोस्त कह सकता हूँ, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लगातार मेरे साथ रहे, नन अदर देन मिस्टर साईराम चौधरी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरे टीम पार्टनर्स, सारे टीम पार्टनर्स और ऑल टीम प्रहलाद और ऑल आरसीएम कोर लीडर्स की माध्यम से हम एजुकेशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं और पूरी टीम में वो जज्बा पैदा कर रहे हैं कि यस, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। दोस्तों, पहले सेशन में मैंने बताया था कि आरसीएम इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक आरसीएम ब्रांड, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसका पोर्टफोलियो और मार्केटिंग प्लान मैंने आपके बीच में रखा था। बहुत सारे साथियों का मेरे पास फोन आया, बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आया कि वाकई में सर आपने जो बताया वो हमारे दिल और दिमाग के ताले खोल देता है। आज तक हमने कभी इस तरह से प्लान नहीं दिया। और उसके बाद का मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन दो पार्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक ऐसे टिप्स, बेसिक ऐसे वर्क जो इस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर आरसीएम ब्रांड में हमें करने बहुत जरूरी है। मैं आज आपके बीच में उसी बेसिक का एक टॉपिक, अपनी दुकान। जी हाँ दोस्तों, अपनी दुकान, जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अपनी दुकान का चमत्कार। मैं आपको कोई जादू टोना करने नहीं आया हूं, ना मैं अंधविश्वास का कुछ ऐसा हूँ ढोंगी कि मैं आपको कुछ ऐसा तंत्र मंत्र दे दूंगा जिससे आपकी दुनिया में चमत्कार हो जाएगा। जी नहीं, इस स्लोगन में ही सारी कहानी है। जो आज के पूरे सेमिनार का, आज के पूरे वेबिनार का सार है वो इस स्लोगन में है, अपनी दुकान का चमत्कार। जैसा कि स्लोगन से ही सारा चीज समझ में आता है। अपनी दुकान, अपने लिए और अपनों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, जो भी हमारे अपने हैं उनके लिए ये अपनी दुकान। और अपनी दुकान के बारे में मैं बताने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप अगर थोड़ा सा भी माइंड रखते हैं तो अपनी शब्द में हो गया हमारी, और दुकान का मतलब हो गया, दुकान यानी कोई भी किसी भी वस्तु का व्यापार करने का एक व्यवस्था, एक जगह, उसको हिंदी के अंदर एक वर्ड दिया गया है दुकान। आप विचार करिए, अगर कोई दुकान है तो उस दुकान के मायने क्या होंगे, उसके मीनिंग क्या होंगे और उस दुकान के नियम कायदे कानून क्या होंगे। जी हाँ, इसको हमें समझना है। अपनी दुकान, अपने लिए और अपनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी नजर से अगर मैं देखूं, मेरी नजर से अगर मैं देखूं कि अपनी दुकान का मायना क्या है, तो मेरी नजर में आरसीएम का अब तक का
सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो सक्सेस की तरफ लेके जाता है और गारंटेड लेके जाता है और आपको डायमंड तक बना सकता है। इतना बड़ा ये ब्रह्मास्त्र है अपनी दुकान। अभी तक हमने इसको बहुत लाइटली लिया है। अरे आप विचार करके देखिए, कंपनी के फाउंडर ने जब जब भी कुछ नया टॉपिक दिया है, कुछ नया विषय दिया है, उस नए विषय के पीछे बहुत बड़ी कहानी थी। आप इतिहास उठा के देखिए, मैं उसमें ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये फाइनल है कि जब जब भी इतिहास बना है कुछ नई विषय वस्तु के साथ बना है, और ये अपनी दुकान भी एक नई विषय वस्तु है। तो इसको हमें समझना है कि यह ब्रह्मास्त्र कैसे हो सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये ब्रह्मास्त्र किस तरह से काम करता है इस बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हम आरसीएम वर्ल्ड से जुड़ते हैं। आरसीएम वर्ल्ड हमारा जो हिंदुस्तान की एक शानदार सिटी भीलवाड़ा में है, इस भीलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड से हम लोग जुड़ते हैं और उससे हम बनते हैं। हमारा प्रोडक्ट आता है वंडर वर्ल्ड पर। वंडर वर्ल्ड से ये प्रोडक्ट हमारा जाता है डायरेक्ट सेलर के पास, और ये डायरेक्ट सेलर मिलकर के खोलते हैं अपनी दुकान। जी हाँ, अपनी दुकान, अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है दोस्तों। अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए। घर घर में हम अपनी दुकान खोल सकते हैं, इतना बड़ा पावर है इसमें। ये हमारा एक चैनल है, इस चैनल से हमारी ये व्यवस्था बन सकती है। हम कंपनी से ज्वाइन हो सकते हैं, वो चैनल मैंने मार्केटिंग प्लान में आपको बताया, लेकिन ये हमारा बेसिक टिप्स का पहला टिप्स है, अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए। क्या क्या फायदे हो सकते हैं आइए थोड़ा जानते हैं, लेकिन उससे पहले इसको स्टार्ट कैसे करें, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, क्या क्या रूल्स होंगे, इस बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले ये अपनी दुकान घर से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम होम। जी हाँ, कोई आपको दुकान खरीदने की, दुकान रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, ये घर से शुरू होती है। यानी घर घर में होगी दुकान, आरसीएम की अपनी दुकान। दूसरा है इसका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? शायद अगर मैं बात करूं आपके हिसाब से, आज की कंडीशन के हिसाब से, तो एक हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ना, उसका मंथली मनी पॉकेट होता है, पॉकेट मनी होता है 10,000 रुपया। उसमें हमारी ये दुकान खुलती है सर, 10,000 रुपया मात्र। जी हाँ, स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 10,000 डीपी ओनली, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर बिग प्लानिंग। जैसा आपका बड़ा प्लान है उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट होने के क्राइटेरिया है ओनली एंड ओनली 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वैल्यू। उसमें रिक्वायरमेंट्स रहेगी सर, एक सबसे बड़ा कैश बॉक्स, गल्ला, जिसको गुल्लक बोलते हैं अपनी भाषा में। एक दुकानदार, एक पान दुकान वाला भी जब आपको पान देता है और आप उसको पैसे देते हैं, वो पैसे किसी गल्ले में डालता है, उसके कैश बॉक्स में डालता है। हम एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, उस दुकान में अगर हमारा कैश बॉक्स नहीं होगा दोस्तों, तो वो आपकी दुकान नहीं है, वो आपका घर का डिस्प्ले वॉल है केवल। और अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो कैश बॉक्स भी मस्ट। उसकी ब्लास्टिंग ओपनिंग करानी है सर, ग्रैंड ओपनिंग करानी है, ग्रैंड ओपनिंग। उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, आपको हिंट दे रहा हूं, ये टिप्स से नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लें। एक डुप्लीकेट बिल बुक रखना जरूरी है। जी हाँ, क्यों रखना जरूरी है? कि हम किसी को प्रोडक्ट सेल करें, उसको नोट डाउन करके दें, तो उसको बिलीव होगा कि मुझे जिस रेट में दिया है उसका प्रिंट रेट उसके सामने लिखा है, बिल रेट में भी उसमें नोट डाउन करके मेंशन करके दिया है, यानी ये प्रॉपर शॉप है। मैक्सिमम पीपल्स को इनवाइट करें ग्रैंड ओपनिंग में, ताकि लोगों को इस शॉप का, अपनी दुकान का, लोगों को पता चले कि इसका बेनिफिट क्या है उनके जीवन में। अरेंज गेट टुगेदर प्रोग्राम, छोटे छोटे गेट टुगेदर प्रोग्राम को अरेंज करना है, जिससे लोगों का आना जाना बना रहे, रोटेशन बना रहे, इस तरह की तैयारी करनी है। जी हाँ, अपनी दुकान यानी जो उसका प्रोडक्ट रखना है, उसके लिए हमें डिस्प्ले रेक या अलमीरा का जरूरत होगा, जो एक्स्ट्रा आपको खरीदने का जरूरत नहीं है। आपके घर में जहाँ गेस्ट रूम है, अगर गेस्ट रूम नहीं है तो जहां भी आपके परिवारजन, गेस्ट जन, पड़ोसी आते हैं, चाय नाश्ता होता है या बातचीत होती है, जिस जगह बैठते हैं, उस लोकेशन में ऐसा कोई फ्रंट लोकेशन जहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सके, उसी जगह पर आपको वो अपनी दुकान का प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। सबसे आखिरी बात, ओनली प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, नो मार्केटिंग प्लान। अभी तक यहाँ बहुत बड़ी गलती होती आ रही है, मैं बहुत जगह देखता हूँ, चेक करता हूँ, लोग अपनी दुकान पर ही बोर्ड पे प्लान देना शुरू कर देते हैं। लोग तुरंत समझ जाते हैं भैया ये जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है।
और ये हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए लाया है। अरे हम अपने बिजनेस को खुद खत्म कर रहे हैं, जबकि क्लियरली कहा गया है कंपनी के रूल में कि अपनी दुकान में आपको कोई भी मार्केटिंग प्लान के बारे में चर्चा नहीं करनी है। वहां पर केवल और केवल प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, वेलनेस के बारे में बात करते हुए और हमारा जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बात करते हुए हमें वो बताना है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ओनली प्रोडक्ट प्रमोशन, नो मार्केटिंग प्लान। इस तरह से हमारी अपनी दुकान के डिस्प्ले हो सकते हैं, जो घर के अकॉर्डिंग, घर की साइज के हिसाब से, अपनी फैमिली की साइज के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट हम लोग लाते हैं वो प्रोडक्ट की कैटेगरी वही रखनी है, बस उनको व्यवस्थित तरीके से डिस्प्ले करना है। उसका साइज अलग अलग हो सकता है, घर में जैसा जिस तरह का साइज है उस हिसाब से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखते जाइए, आप थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे रहा हूँ। ये आइडियाज आपको वैसे तो बहुत सारी जगह आपको ट्रेनिंग में मिले होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज वापस आपकी याददाश्त को हम प्रिपेयर कर दें, वापस रीएक्टिवेट कर दें, इसलिए मैंने ये डिस्प्ले आपको वापस दिखा रहा हूँ। अपनी दुकान की तैयारी, अपनी दुकान में अन्य कोई भी सामान नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। आप क्या करते हैं, कुछ दूसरा सामान भी इधर उधर, कोई बहुत जगह मैंने चेक किया है, कुछ दूसरा सामान भी डिमांड आती है, ला करके वहीं रख देते हैं, चलो हम यहीं से सेल करेंगे। नहीं सर, एक्सक्लूसिव आपको इसकी शॉपी का ऑथेंटिकल अपनी दुकान का आपको ये मिला हुआ है लाइसेंस, ऐसा मानते हुए आप इसको खोलिएगा। वहां पर कोई दूसरा सामान नहीं रखना है। रोजाना उपयोग करने वाले प्रोडक्ट का थोड़ा स्टॉक ज्यादा करना है। आपको ऐसा कोई सामान नहीं लाना उसमें जिसमें आपका डेड स्टॉक हो। आपको वही प्रोडक्ट उसमें डिस्प्ले करना है जो आपके घर में लगता है, बस उसको एक्स्ट्रा खरीद के रखना है। मान लीजिए मेरे घर में बिस्किट के 40 पीस महीने के लगते हैं, तो मुझे वो 40 की जगह 60 पीस खरीद के रखने हैं, बस। ये हो गया अपनी दुकान। और सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को सजाएं, जैसा आपको इस स्क्रीन के अंदर एक फोटो में नजर आ रहा है। जी हाँ, आदमी जब सामने देखता है तो देखने से समझ में आता है कि अच्छा इस वैरायटी में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस वैरायटी में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस वैरायटी में, इस सेगमेंट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, यहीं से आपकी दुकान का और आपकी दुकान की वैल्यूज का पता चलता है कि कितने स्टैंडर्ड्स की आपकी ये दुकान है। हम क्या करते हैं, वॉशिंग पाउडर जहां पड़ा है उसी के साथ में आपने अनारदाना रख दिया, जहां पर न्यूट्रीचार्ज किट्स पड़ा है उसी के साथ में आपने फिनाइल का बोतल रख दिया। ये गलती है सर। आदमी को ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या लेना है और कहां से कौन सा प्रोडक्ट उठाऊं नहीं उठाऊं, उसको कैटेगरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसको पूरा ध्यान से सब पढ़िएगा, समझिएगा और नोट डाउन करिएगा। अपनी दुकान में प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज सजाना है। जी हाँ, ग्रैंड ओपनिंग करना है। इनविटेशन कार्ड दीजिए इस तरह से बना के कि आज 21 अप्रैल 2020 सुबह 11 बजे सुरेंद्र कुमार जैन के मकान नंबर आई 114 बापू नगर भीलवाड़ा में शानदार अपनी दुकान की ओपनिंग हो रही है, आइए देखिए और सीखिए। वहां इसको नहीं बोलना खरीदिए, आइए देखिए और सीखिए। आप भी अपनी दुकान खोल सकते हैं, बस वो आएगा और आप शानदार तरीके से अपनी दुकान की ओपनिंग करवानी। लेकिन करवानी किससे, यहां भी एक बहुत बड़ी गलती मैंने महसूस करी फील्ड में। अपनी दुकान की ओपनिंग करने के लिए आपके टीम के सीनियर को आप बुलाते हैं कि सर मेरे यहाँ अपनी दुकान ओपनिंग हो रही है, आप आइए फीता काटने के लिए। रॉन्ग, गलत, बिल्कुल गलत है। अपनी दुकान की ओपनिंग करवानी है आपको, आपके गली मोहल्ले में जो भी सबसे सीनियर सिटीजन पर्सन है उसको बुलाना है फीता काटने के लिए, इनविटेशन उसको देना है रिबन कटिंग के लिए, क्योंकि वो उस एरिया में, उस गली में, उस मोहल्ले में सबसे सीनियर है। लोग वहां रहते हैं, उनके साथ रोज उनका उठना बैठना है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और बात को वैल्यूज देते हैं कि ये कहेंगे तो इनकी उम्र के तकाजे के हिसाब से, अनुभव के आधार पर ये गलत नहीं कहेंगे, हमें सही राह दिखाएंगे और वही आपकी ओपनिंग धमाकेदार होगी। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। ओपनिंग हमारे उस एरिया में जो भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, वो चाहे फैमिली जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी एज फैक्टर इस बिजनेस पे बहुत बड़ा काम करती है। प्लीज जो भी साथी स्क्रीन से छेड़खानी कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी छेड़खानी ना करे। चलिए, अपनी दुकान में प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या हो सकती है, ये देखिए। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट जो हर आम आदमी के घर की जरूरत है, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट 10 रुपए से लेकर 50, 60, 70 रुपए तक की जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है, शानदार रेंज है, एक्सक्लूसिव रेंज है, जो बाजार में हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स को आप वहां पर डिस्प्ले करिए, लोगों को उन प्रोडक्ट की अवेयरनेस बताइए। लोग बोलेंगे ये क्या, आपको बताना सर ये भुजिया है, इस भुजिया का, इस ब्रांड का भुजिया मार्केट में किसी भी ब्रांड से कंपैरिजन कर लीजिए, हमारा कंपैरिजन हो नहीं सकता। रेट के मामले में हम सबसे चीप और बेस्ट है, क्वालिटी के मामले में हम सबसे टॉप है, क्योंकि हमारा भुजिया राइस ब्रान ऑयल के साथ बनता है, बाजार में पाम ऑयल के साथ बनता है। दोस्तों, क्वालिटी को प्रेजेंट करना है। आदमी आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, और अभी इसी कोरोना के चक्कर में अब तो वो पूरा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। अब वो घटिया चीज खाने पसंद नहीं करेगा, वो सोचेगा पहले कहीं मेरा शरीर इम्यूनिटी, मेरी पावर है, वो इम्यूनिटी डाउन नहीं हो जाए। इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट पे बात करिए, हमारा प्रोडक्ट दमदार तरीके से प्रेजेंट करिए। ये है पावर। बेनिफिट ऑफ अपनी दुकान, क्या क्या फायदे हो सकते हैं सर अपनी दुकान से, और ये मैंने रियल में महसूस किया है। जहां जहां मैंने मेरी टीम में अपनी दुकानें खुलवाई है, मैं आपको उनके नंबर तक दे सकता हूं, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं कि कितना गजब का उनके अंदर चेंजेस आया है। सबसे पहला फायदा जो मेरी नजर में है सर, एवरी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। छोटा से छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी आके बोलेगा मुझे क्या निकालूं, बिस्किट निकालूं, मतलब उसका भी इंटरेस्ट होता है कि मैं इस दुकान में मेरा कुछ पार्टिसिपेट, मेरा टाइम इसमें स्पेंड करूं। ऑल फैमिली मेंबर पॉजिटिव, सर सबसे बड़ा पॉइंट है। आरसीएम इंडस्ट्री में हम लोग सुबह से रात तक फील्ड में रहते हैं, और फैमिली मेंबर नेगेटिव होते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। अरे अब उनको भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दिन भर अपनी दुकान पे बिजी रहेंगे। तो जब उनका वर्क एटीट्यूड पता चलेगा कि हमारा जो फैमिली मेंबर जो जेंट्स है वो बाहर फील्ड में काम कर रहा है, और हम यहाँ घर में रह के अपनी दुकान में काम कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिवली इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और जो स्टार रूबी 5 साल में बोलते थे दोस्तों, 2-2 साल में स्टार रूबी आ जाएगा। एवरीडे प्रोडक्ट रोटेशन, जी हाँ, प्रोडक्ट सेल होगा तो वापस आएगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो वापस आएगा। रोटेशन रोटेशन रोटेशन, एवरीडे पेमेंट रोटेशन। सर ये पेमेंट का मामला है, ये वाला, ये जब तक चलता है दिमाग चलता है, दिमाग खुलता है। ये रोटेड होगा, रोटेड एवरीडे। एक्साइटमेंट और एनर्जी, सर एवरीडे जब कस्टमर आता है ना दुकान में, तो दुकानदार से पूछना उसका चेहरा कितना गजब का खिलता है, उसकी एनर्जी देखिए, मतलब वो पूरा पागल हो जाता है कि उस कस्टमर को किस तरीके से मैं ट्रीट करूं, कितना पॉजिटिवली उसको मैं रेस्पॉन्स दूं। प्रोडक्ट के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके हम मार्केटिंग करते हैं, तो उसका जो सेल होता है वो भी बहुत गजब का रिजल्ट लेके आता है। इजी सेल्स, न्यू कॉन्टेक्ट लिस्ट प्लानिंग हो सकती है सर। यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग का सबसे पावरफुल टूल है अपनी दुकान। बुलाइए आप पड़ोसियों को, देखिए लिस्ट कैसे नहीं बनती। एवरी मंथ फंड ट्रांसफर इन बैंक अकाउंट, सर सबसे बड़ा फायदा है। आप भी सुनते होंगे आपकी टीम से, सर जी 2 महीने हो गए अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। मैं कह रहा हूं ब्रह्मास्त्र फेंक दो, हर महीने पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और वो कभी फोन नहीं करेगा सर पैसा नहीं आया, बल्कि वो ये कहेगा सर जी पैसा आना रुक ही नहीं रहा है। एवरी मंथ स्टॉक इंक्रीज, अपनी दुकान में एवरी मंथ स्टॉक इंक्रीज होगा। डुप्लीकेबल है सर, ये सिस्टम यही कहता है ना, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। ये अपनी दुकान डुप्लीकेबल है, डुप्लीकेबल, इजी 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 इजी। और सबसे बड़ा फायदा मेरी नजर में सर, पीयूसी एंड वंडरवर्ल्ड की सेल को इंक्रीज करने का अगर सबसे बड़ा रोल कोई अदा करता है, तो केवल और केवल अपनी दुकान कर सकता है। वरना हम लोग केवल बातें कर सकते हैं मीटिंगों में, सेल नहीं बढ़ सकती। सेल अगर बढ़ेगी केवल और केवल अपनी दुकान, अपने लिए, अपनों के लिए। और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग सिचुएशन वाइज, वहां के क्राइटेरिया से रिलेटेड वो फायदे आपको नजर आएंगे।
वो आप अपने हिसाब से और इसमें बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, इजी टू अचीव एंड रेगुलर मेंटेन ऑल टाइप ऑफ क्लब्स। ये आपको स्क्रीन पे सारे क्लब नजर आ रहे होंगे, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब। अरे कौन सा क्लब और कंपनी लॉन्च करे, वो भी आसानी से इसमें अचीवमेंट हो सकता है और मेंटेन हो सकता है रेगुलर। ये है इसका पावर। और सबसे बड़ा पावर अभी नजर आया सर मुझे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। अपनी दुकान का सबसे बड़ा फायदा मिला इस समय, कोविड-19। आप विचार करके देख लीजिए, सारे सीनियर साथी भी इसमें हैं और सारे टीम पार्टनर जो इसमें डायरेक्ट सेलर हैं, जिन्होंने अपने घर में या अपनी टीम में अपनी दुकानें खुलवा रखी है और उस एरिया के पीयूसी बंद थे, फिर भी वहां पर प्रोडक्ट सेलिंग हुआ है, लोग मेंटेन रहे हैं प्रोडक्ट सेलिंग के रूप में। ये है सबसे बड़ा पावर। अभी लोगों को वैल्यू समझ में आई है, अपनी दुकान क्यों खुलवा रही है, कंपनी ने क्यों बोला है, ये फायदा आपको अब समझ में आ रहा है। साथियों, इसी चीज की पावर को समझाने के लिए हो सकता है ये ऊपर वाले ने हमें ये तोहफा दिया है कि आप घर में बैठिए और अपनी दुकान की पावर को समझिए। मेरी नजर में अभी आया और रियल फैक्ट मैं आगे बताऊंगा कि मेरी टीम के अंदर फायदा मिले, ये सारे पिक्चर्स आपको भी आगे समझ में आएगी। ये देखिए, ये अपनी दुकान है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं। ये मेरी टीम में कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, उसकी परिणाम स्वरूप ये क्या रहा फायदा कि अगर पीयूसी नहीं भी खुले थे लॉकडाउन की वजह से, पर नॉट परमिशंस की वजह से, लेकिन वो अपनी दुकान से प्रोडक्ट सेल करते रहे, बिलिंग मेंटेन होती रही। और मैं आपको बता दूं, अभी तक का जो सीन है, आज तक का मेरा जो बिजनेस आज तक नहीं आता था पूरे महीने में कोरोना से पहले, वो इस कोरोना टाइम में अभी से ज्यादा आया है ड्यू टू अपनी दुकान। ये है पावर। देखिए आप, ये छोटी छोटी अपनी दुकान से घर में कुछ नहीं, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, ये उड़ीसा के अंदर बहरामपुर में। सर ये ओपनिंग मैं खुद था इस ओपनिंग का लाइव, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ये 10, 10,500, 11,000 का कुछ प्रोडक्ट था और वेरी फर्स्ट डे ओपनिंग में 7,500 का प्रोडक्ट बिका, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में। सर आप अमेजिंग करके देखिए, लोगों के अंदर हमें एक्सप्लेन करना सीखना है, लोगों को इनवाइट करना सीखना है, लोगों को प्रोडक्ट प्रमोशन करना सीखना है, लोग लेने के लिए तैयार हैं। ये एक एग्जांपल उड़ीसा का ही, बिल्कुल घर के अंदर बिना किसी फर्नीचर के एक्सपेंडिचर्स के, कोई हमने एक्स्ट्रा खर्च नहीं करवाया, उसकी दीवार में जो रेक्स थी उसी को हमने यूज किया और उसमें अपनी दुकान ओपन करवाई। यहाँ पर भी लगभग 6,500-7,000 का प्रोडक्ट 1 घंटे में हमने सेल किया। ये रियल एग्जांपल है और मैं इसी को ज्यादा फोकस करता हूं, अपनी दुकान को मेंटेन कैसे करें। जी हाँ, बात आती है, अब अपनी दुकान खुलवा तो देते हैं लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कोई पीछे फॉलो अप सिस्टम नहीं है। और मेरी नजर में अगर इसको जो सीख गया, वो स्टार रूबी बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहला काम है मेंटेन रजिस्टर, अकाउंटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड कैश। प्रोडक्ट का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करिए, जो प्रोडक्ट आ रहा है और प्रोडक्ट जो जा रहा है उसका इनपुट आउटपुट नोट करिए और कैश मेंशन करिए कि आज दिन भर का हमारा सेल क्लोज करिए, इतना पैसा आया, उसको कैश बॉक्स से मैच करिए। अगर आपने गलती से कोई प्रोडक्ट घर में लेके चले गए, चाय पत्ती उठा ली या कोई बिस्किट उठा लिया, उसका पैसा आपने नहीं डाला उस कैश बॉक्स में, मतलब आप अपनी दुकान को नहीं चला रहे हैं, आप घर पे एंजॉय कर रहे हैं कि बस बाहर से आएगा वो पैसा मेरा है और घर में चाहिए वो फ्री में। नहीं सर, अगर आपको घर में भी साबुन का एक साबुन का पीस चाहिए, 10 का नोट उस गल्ले में डालिए कैश बॉक्स में, फिर साबुन का पीस उठाइए, तब आपकी दुकान है। फ्री बॉडी चेकअप, आप अपनी दुकान पे, अपनी दुकान जब भी ओपनिंग करते हैं वहां पर लगातार 3 महीने फ्री बॉडी चेकअप करिए सर, लगातार 3 महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने तक लगातार आपने वहां के सारे लोगों को बॉडी चेकअप कर लिया है और करने के बाद इमीडिएट उसको रिजल्ट नहीं बताना है, काउंसलिंग नहीं करनी है। सेकंड डे जाके उनके घर पे, थर्ड डे जाके उनके घर में जाके उनके रिपोर्ट कार्ड के साथ फॉलो अप करके उनसे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का ऑर्डर लाना है। सबसे बड़ी बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू फैमिली लेडीज मेंबर फॉर अपनी दुकान। आपको वहां नहीं बैठना है अपनी दुकान खोल के, आपको फील्ड में ही काम करना है, फील्ड ही सजाना है।
ये काम आपकी फैमिली मेंबर में आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, या आपकी बेटी हो सकती है। लेडीज मेंबर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। आपसे ज्यादा लेडीज पैसे का हिसाब किताब अच्छा रखेगी सर। मैं आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद भी पहले गलती करता था, लेकिन जब से मैंने हिसाब किताब लेडीज को देना शुरू किया है, हिसाब किताब प्रॉपर है। तो यार ये भी प्रॉपर रहेगा। दुकान में वो 1 रुपए का भी शैम्पू का पाउच भी निकालेगी ना, तो 1 रुपया पहले डाल के निकालेगी। रेगुलर गेट टुगेदर प्रोग्राम करने हैं। कभी गुड डॉट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बुला लीजिए, प्रोटीज पकौड़ा बना दिया, कभी स्क्रंच बना दिया, कभी रोज शरबत बना दिया, कुछ भी एक आध आइटम हर बार नया अपडेट करते रहे। और नया प्रोडक्ट कोई आता है तो न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट के बहाने भी बुला करके आप उसको गेट टुगेदर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रेगुलर काउंसलिंग विद अपलाइन, इस अपनी दुकान के बारे में फीडबैक अपलाइन को देते रहें, ताकि वहां से आपको और नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे, नए नए क्रिएशंस आपको मिलते रहेंगे कि और इसमें क्या अपडेट करना है, या और कोई अदर पॉइंट जो लोकल एरिया सीन के हिसाब से आपको जरूरत लगे उसको उसमें डालें और उस दुकान को मेंटेन करें। देखिए मेरी नजर में, ये मेरी स्लाइड में हर मीटिंग में दिखाता हूं, हर ट्रेनिंग में दिखाता हूं, मेरी टीम के पार्टनर्स जानते हैं। अगर अपनी दुकान किसी से खुलवाएं तो उससे कसम खा लें, जैसे रामायण में राम जी ने वचन लिया था, वैसे उससे वचन ले लें, 1 साल के प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी दुकान खोल रहा हूं। ये 10,000 रुपया जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, 1 साल के लिए 1 रुपया न तो इसमें से निकालूंगा और न मैं कोई इसका प्रोडक्ट मैं फ्री में घर में यूज लूंगा। 1 साल का टारगेट लेना है, 1 ईयर प्रोजेक्ट। अब कैसे लेना है और उसका क्या फायदा होगा, ये पूरी स्क्रीन में समझिए। जैसे 1 जनवरी में किसी ने उसने अपनी दुकान ओपन करी, किसी साथी ने 10,000 डीपी का उसने प्रोडक्ट लिया, उसका बिजनेस वॉल्यूम होता है 5,000 और उसका एमआरपी जो वैल्यू है वो 12,500 के लगभग होता है। तो चूंकि अपनी दुकान पर हमें प्रोडक्ट एमआरपी में सेल करना है, तो रिटेल प्रॉफिट कितना होगा? जी हाँ, 2,500 रुपया। 10,000 का प्रोडक्ट 2,500 का प्रॉफिट दे रहा है सर। कितना परसेंट मुनाफा है ये आप खुद निकाल लीजिए। और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कितना होगा? 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का 12%, 600 रुपया। और टोटल प्रॉफिट हुआ है सर, रिटेल प्रॉफिट और बैंक अकाउंट मिला के कितना हुआ? 3,100 रुपया। जी हाँ, अब अगले महीने में इसको हमें वापस इन्वेस्ट करना है। मैंने यही शर्त रखी थी, 1 रुपया न निकालना है, न एक कोई भी प्रोडक्ट बिना पैसे से लेना है। ये 3,100 रुपया वापस इसी में इन्वेस्ट करना है। इसी में इन्वेस्ट करके ये कितना हो जाएगा डीपी? 13,100 रुपया। और लगभग बिजनेस वॉल्यूम हो गया 6,000। एमआरपी होगी 15,720। रिटेल प्रॉफिट हो गया 2,620। अकाउंट में पैसा आएगा 720 रुपया। टोटल प्रॉफिट हो गया 3,340। और महीना खत्म हुआ 2। आगे बढ़िए, तीसरा महीना मार्च, ये 3,340 रुपया फिर इन्वेस्ट करना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 16,440। बीवी 8,220। एमआरपी वैल्यू हो गया लगभग 20,550। टोटल रिटेल प्रॉफिट कमाया उसने 4,110 रुपया और बैंक अकाउंट में आया 987 रुपया। टोटल प्रॉफिट हुआ 5,097 रुपया। महीने हुए 3। चौथा महीना अप्रैल, इसी अमाउंट को टोटल इन्वेस्ट किया वापस, 21,537 रुपए का उसका स्टॉक हो गया। बीवी आया 10,000 से प्लस। एमआरपी वैल्यू 26,920। रिटेल प्रॉफिट 5,384। बैंक अकाउंट में 1,510 रुपया। टोटल प्रॉफिट 6,893 रुपया। पांचवा महीना मई, स्टॉक वैल्यू हो गई 28,430। बिजनेस वॉल्यूम 14,215। एमआरपी वैल्यू 35,537। रिटेल प्रॉफिट 7,107 रुपया और बैंक अकाउंट में 1,990 रुपया। और टोटल आया उसको 9,097 रुपया। महीने खत्म हुए 5। छठा महीना जून, उसका टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट का हुआ 37,527 और बिजनेस वॉल्यूम हो गया 18,763। एमआरपी वैल्यू हो गया 46,908। रिटेल प्रॉफिट 9,381 और बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर हुआ 2,626 और टोटल वैल्यू प्रॉफिट का हुआ 12,007। 6 महीने कंप्लीट। 7वें महीने की बात करें
तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 49,500 प्लस, बिजनेस वॉल्यूम हो गया 24,767, एमआरपी वैल्यू हो गया 61,000 से ज्यादा, लगभग 62,000, और रिटेल प्रॉफिट हो गया 12,383। बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ है वो हुआ 4,086, और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 16,470 रुपया, और महीना हुआ 7, 8वां महीना अगस्त, इन्वेस्टमेंट 66,000, बिजनेस वॉल्यूम 33,000, क्योंकि 50% मैंने कैलकुलेशन पकड़ा बीवी का, इसलिए बता रहा हूँ। एमआरपी वैल्यू 82,500, रिटेल प्रॉफिट 16,500, बैंक अकाउंट में 5,445 रुपया, और टोटल प्रॉफिट हुआ सर 21,945 रुपया, महीना 8। अब भैया महीना 9 सितंबर, इन्वेस्टमेंट 87,945, बिजनेस वॉल्यूम 43,972, एमआरपी वैल्यू 1 लाख प्लस, रिटेल प्रॉफिट 21,986 यानी लगभग 22,000, और बैंक अकाउंट में 8,354, टोटल प्रॉफिट हुआ 30,340, महीने खत्म हुए 9, 10वां महीना अक्टूबर, इन्वेस्टमेंट हो गया 1,18,285, बिजनेस वॉल्यूम लगभग 59,000 प्लस, एमआरपी 1,47,000 यानी 1.5 लाख के आसपास वैल्यू, और रिटेल प्रॉफिट हो गया 29,571, बैंक अकाउंट में आया 11,237, टोटल हो गया 40,807 रुपया, महीना खत्म हुआ 10 नवंबर, 11वां महीना, इन्वेस्टमेंट आया 1,59,000, बिजनेस वॉल्यूम लगभग 80,000, एमआरपी वैल्यू 1,98,865, और रिटेल प्रॉफिट 39,773, और बैंक अकाउंट में आया 17,102 रुपया, टोटल अकाउंट में प्रॉफिट जो आया है 56,875 रुपया, महीना है 11, और मिरेकल 12वां महीना, सर इन्वेस्टमेंट है 2,15,900 प्लस। सर एक पिकअप सेंटर नहीं खुलता 2 लाख में, और एक अपनी दुकान 1 साल में 2 लाख का स्टॉक हो रहा है, बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख, 5,000 का क्लब, डायमंड क्लब करने में लोगों के पसीने आते हैं। सर कैसे करें? सर यहाँ पर क्राउन क्लब से ऊपर जा रहा है 1 लाख बीवी, एमआरपी वैल्यू लगभग 2,70,000, रिटेल कमाएगा सर 53,000, एक पर लेवल टेक्निकल अचीवर की इनकम, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है 23,000, एक रॉयल्टी स्टार गोल्ड की इनकम, और टोटल इनकम की बात करूं प्रॉफिट सहित 77,207 रुपया, लगभग एक स्टार पर्ल लेवल की इनकम उसके अकाउंट में केवल अपनी दुकान से आ रही है। सर कोई टीम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर टीम उसके नीचे काम कर रही है तो ये बैंक अकाउंट वाला पैसा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो और बढ़ेगा। ये मैंने इंडिविजुअल विदाउट टीम का कैलकुलेशन लिया है। अगर आपके नीचे 100 लोगों की टीम भी है, 200 लोगों की टीम भी है, 50 लोगों की टीम भी है, तो ये परसेंटेज और बढ़ेंगे, और ये 77,000 से हो सकता है ये 80 से 90,000 रुपया बैंक अकाउंट में पैसा आए। तो पावर ऑफ अपनी दुकान 1 ईयर प्रोजेक्ट पे करिए, उससे कमिटमेंट करिए, 1 साल बाद तेरा 10,000 रुपया जो तूने जनवरी में लगाया था उसको तुझे वापस मैं दे दूंगा, बाकी का जो बचेगा वो हमारा रियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अपनी दुकान। और उस 1 साल बाद इस व्यक्ति को आप वंडर वर्ल्ड खुलवा सकते हो, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी, क्योंकि उसको दुकान चलाना आ गया है, उसको कस्टमर हैंडलिंग करना आ गया है, उसको रिलेशन बिल्ड करना आ गया है, उसको मार्केटिंग स्किल्स आ गई है, उसको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आ गया है, उसको लाइव गेट टुगेदर करना आ गया है, उसको वेलनेस कैंप करना आ गया है, यानी वो सब कुछ सेल्फ कमिटमेंट के साथ कर सकता है। अब वंडर वर्ल्ड खुलवा लो, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, वो 1-1 करोड़ की सेल भी वंडर वर्ल्ड की ला करके दिखा सकता है। ये मिरेकल ऑफ अपनी दुकान, जादू। दोस्तों अभी तक हम लोगों का नेटवर्क बनाते थे, अब मैं आपको आज से कहता हूं हमें लोगों का नेटवर्क नहीं बनाना है, हमें अपनी दुकान का नेटवर्क बनाना है। लोगों का नेटवर्क बनाते बनाते 20 साल हो गए सर। मैं आपके बी टीम में आज जो हमारे पार्टिसिपेट, अगर कोई रॉयल्टी अचीवर है उससे मैं पूछूं कि तेरे रॉयल्टी कितने लोगों की टीम बनने से आया है, तो वो यही बोलेगा सब 500-700 लोग की टीम बनी होगी तब जाके मेरी रॉयल्टी आई होगी। थोड़ा अमेजिंग करके देखो, 500-700 लोगों की टीम बनाने में जो समय लगा और उसके बाद वो लोग एक्टिव रहे या न रहे ये भी आपको अच्छी तरह से पता, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूं। अगर आज से आपने मेरी इस बात को गहराई से मान लिया कि अब हमें लोगों का नेटवर्क नहीं बनाना है, अब हमें अपनी दुकान का नेटवर्क बनाना है,
तो उसका क्या चमत्कार हो सकता है वो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा कि वाकई में जो आज सुरेंद्र जैन बोल रहा है उस बात में अगर दम है तो आज से पूरी टीम को अपनी दुकान के लिए काम करने के लिए, मैं तो सीधा बोलता हूं सर, ज्वाइनिंग ही अपनी दुकान से करवाओ, सिस्टम ही बदल दो अपना। ज्वाइनिंग 1000 रुपया बोलने का करने का ही नहीं है, नो, खत्म। सर लोग दुनिया में कचड़ा बेच बेच के जाते हैं, हम अनमोल खजाना डायमंड दे रहे हैं उसको, डायमंड। आरसीएम के प्रोडक्ट डायमंड से कम नहीं है, क्या अपनी दुकान नहीं खोलेगा वो? बस हमें प्रेजेंट करना सीखना है। अब चमत्कार देखिए क्या हो सकता है। पहला चमत्कार, ये एसके जैन मान लीजिए, ये इसने ए लेग और बी लेग 2 ग्रुप बनाए। ए लेग में 70 दुकानें खुला दी, बी लेग में 70 दुकानें खुला दी। एक ही महीने का टारगेट बनाया कि इस महीने में मैं 150 दुकानें खुलवाऊंगा एक साथ, एक दुकान 10,000 डीपी की। दोस्तों 70 दुकान एक साइड में खुलती, 7 लाख का धंधा होता है, बिजनेस होता है। एक साइड में 70 दुकान, दूसरी साइड में 70 दुकान, 7 लाख 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम है। डीपी का जो बिजनेस होता है पिकअप सेंटर में, 14 लाख का तो हमारा पिकअप सेंटर का सेल आता है एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति की टीम से, और उसका बिजनेस वॉल्यूम आता है दोनों लेग में 3.5 लाख। और वो बंदा एक ही महीने में फाउंडर स्टार प्लेटिनम बनता है सर। अरे मिरेकल है ये, मैजिक ऑफ अपनी दुकान है। लेकिन हमने इसको गहराई से नहीं समझा। जब भी टीसी छाबड़ा साहब ने कोई ब्रह्मास्त्र फेंका है, उसको समझने में हमने 2 से 5 साल लगाए हैं। तब तक वो ब्रह्मास्त्र कमजोर हो जाता है और नया ब्रह्मास्त्र आ जाता है, और हम उस ब्रह्मास्त्र के पीछे लगे रहते हैं और फिर नए को सीखने में फिर 2 साल खराब करते हैं। मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि आज से हम लोग इस अपनी दुकान के ब्रह्मास्त्र को ढंग से समझ लें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 51% लोगों के जॉब खत्म होने वाले हैं आफ्टर कोरोना। वो लोग बेरोजगार होंगे, वो लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे होंगे कि कम पूंजी में या बिना पूंजी का जो व्यापार हमें कोई ऐसा मिल जाए कि हमारा रोजमर्रा की लाइफ को चला ले और कुछ पैसा भी कमा ले। दोस्तों अपनी दुकान उन सारे लोगों का इंतजार कर रही है। बस आप बाहर निकलिए, उनको प्रमोट करिए। ये मिरेकल है। एक महीने में आप फाउंडर स्टार प्लेटिनम है सर। स्टार प्लेटिनम बनने में आदमी को 5-5 साल लग जाते हैं, या एक महीने में बनता है। 140 लोगों को कमिटमेंट के साथ अगर उसने अपनी दुकान खुलवाई, प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना सिखाया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी दुकान को चलाने में उसको हेल्प की, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये 1 महीने के अंदर वो तो स्टार प्लेटिनम बनेगा ही बनेगा। अगले महीने में उसकी ए लेग और बी लेग में वापस स्टार गोल्ड बनने की तैयारी हो जाएगी। मिरेकल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर 100 दुकानें खुलाई आपने, 100 दुकानें खुलाई, बिजनेस वॉल्यूम कितना जाता है सर? 10-10 लाख डीपी, सॉरी 20 लाख का पिकअप सेंटर का सेल आता है, वंडरवर्ल्ड क्विक का सेल आता है, और 5-5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम दोनों तरफ आता है। आप फाउंडर टेक्निकल अचीवर पर लेवल पर आप क्वालिफाई होते हैं, फाउंडर पे आप अमेजिंग करिए सर। जिसका सपना लेके हम आरसीएम में आते हैं, उस सपने को पूरा करने में हमें पसीने आते हैं। 5-5 साल में हम लोग नहीं हो पाते, पर थोड़ा तैयारी से सीखना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि वाकई में अगर अपनी दुकान का प्रोजेक्ट दिया है अगर टीसी छाबड़ा साहब ने, तो क्यों दिया है। इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है उनकी। और मैं भीलवाड़ा रहता हूं, मैं आपको रियल बता देता हूं, ये अपनी दुकान का फॉर्मूला उन्होंने केवल दिया ही नहीं है, वो खुद भी करते हैं। जी हाँ, टीसी छाबड़ा साहब ने खुद ने अपने घर में, अपने बंगलों में अपनी दुकान का भी डिस्प्ले कॉर्नर बनाया हुआ है। वो गेट टुगेदर प्रोग्राम करते हैं। वो पूरी कॉलोनी में, आज उनकी पूरी कॉलोनी में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं यूज होता हो, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट डिलीवर मैं ही करता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। गेट टुगेदर प्रोग्राम करते हैं, वहां पर गुड डॉट के प्रोग्राम्स होते हैं, वहां न्यूट्रिशन अवेयरनेस, वेलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर स्पेशल हमारे भुजिया मिक्सचर्स के प्रोग्राम होते हैं, वहां पर हेल्थ कार्ड ऑयल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी हर बार वो अलग अलग गेट टुगेदर प्रोग्राम करते हैं। और उन्होंने एक महीने में अपनी दुकान से 2-2 लाख रुपए की सेल उठाई है सर, टीसी छाबड़ा साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब मैं कर सकता हूं तो हिंदुस्तान का हर आदमी कर सकता है। दोस्तों आप सोच के देखिए और आगे बढ़े। मिरेकल। अगर आपकी टीम साइज बड़ी है, आज से उस टीम को संभालने लग जाइए। उनको रियल में एक व्यक्ति को मोटिवेट करिए, इस अपने दुकान की वैल्यू समझाइए, क्या हो सकता है उसका बड़ा धमाका। अगर आपके ए और बी ग्रुप में आपके 200 अपनी दुकान खुलती है,
400 अपनी दुकानें खुल जाती है, आप 40 लाख का सेल अपना पिकअप सेंटर का कर सकते हैं और 10-10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम आप अपनी ए लेग और बी लेग में ला सकते हैं और आप स्टार पर्ल फाउंडर अचीवर बन सकते हैं सर। आप अमेजिंग तो करिए सर, कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पर हो सकती है।